OpenAI is developed 3 different revolutionary artificial intelligence based model that can increase your productivity and creativity. So आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि AI द्वारा डेवलप किए गए 3 रिवोल्यूशनरी मॉडल्स कौन कौन से हैं, हम इन्हें कैसे यूज कर सकते हैं और किन सिनेरियोज में हम इन्हें यूज करके अपनी प्रोडक्टिविटी एंड क्रिएटिविटी को इंक्रीज कर सकते हैं। सो विदाउट फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड। सो OpenAI द्वारा डेवलप किए गए मॉडल्स में से फर्स्ट मॉडल है GPT। GPT स्टैंड्स फॉर जनरेटिव प्री ट्रेन्ड ट्रांसफॉर्मर और GPT-4 का न्यू वर्जन ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है जो इसके प्रीकर्सर मॉडल के कंपैरिजन में ज्यादा एडवांस है, ज्यादा एक्यूरेट है एंड ज्यादा क्रिएटिविटी के साथ ये आपके इंस्ट्रक्शन के आधार पर आपको आउटपुट जनरेट करके दे सकता है। GPT-4 के अंदर एडवांस रीजनिंग एल्गोरिदम्स को इंटीग्रेट किया गया है जिसकी हेल्प से ये किसी भी डिफिकल्ट प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके एक्यूरेसी के साथ उसके सॉल्यूशन को प्रोवाइड कर सकता है। जैसे कि देख लेते हैं कि इनपुट में कुछ एक प्रॉब्लम को जनरेट किया गया है तो उसका आउटपुट GPT-4 के मॉडल द्वारा डेवलप किया गया है कि कंडीशन के बेसिस पे उसका बेस्ट आउटपुट क्या हो सकता है। इसके साथ ही साथ क्रिएटिविटी में इससे आप डिफरेंट सिनेरियोज में डिफरेंट काइंड ऑफ कंटेंट को क्रिएट करवा सकते हैं, अपनी क्रिएटिविटी को आप इनहेंस कर सकते हैं। आप कोई भी सॉन्ग को कंपोज कराना चाहे तो सॉन्ग को कंपोज करा सकते हैं, डिफरेंट स्क्रीन प्लेज को आप राइट कर सकते हैं और उसे रियलिस्टिक एनवायरनमेंट में यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से आप अलग अलग सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने वर्क में क्रिएटिविटी को इंक्रीज कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ विजुअल इनपुट, चैट GPT-4 विजुअल इनपुट्स को भी सपोर्ट करता है। मींस कि अगर आप कोई भी इमेज सिस्टम को देते हैं तो सिस्टम आइडेंटिफाई करता है उसके डिटेल्स एंड डिटेल्स के बाद उसकी डिटेलिंग का पूरा डिस्क्रिप्शन आपको आउटपुट की फॉर्म में प्रोवाइड करता है। जैसे कि इस इमेज के अंदर कंप्लीट जो इस इमेज की डिटेलिंग है वो आपको आउटपुट की फॉर्म में यहाँ मिल जाएगी। देन लॉन्गर कंटेक्स्ट, चैट GPT-4 25,000 वर्ड्स तक के टेक्स्ट को आइडेंटिफाई कर सकता है, एनालाइज कर सकता है, कॉम्प्रीहेंड कर सकता है और उसके बेसिस पर कन्वर्सेशन के अकॉर्डिंग आपको रिजल्ट्स एंड आउटपुट जनरेट करके दे सकता है। चैट GPT प्लस के अंदर ऑलरेडी GPT-4 को इंटीग्रेट किया गया है सो दैट ऑल द फंक्शनैलिटी ऑफ चैट GPT-4 यू कैन अवेल इन चैट GPT प्लस सर्विसेज। इसके अलावा नेक्स्ट मॉडल है DALL-E। DALL-E is a AI system that can create realistic images and art from a description in natural language। DALL-E की हेल्प से आप जो भी डिस्क्रिप्शन DALL-E को प्रोवाइड करते हैं उसके बेसिस पे वो आपके लिए ग्राफिक्स या इमेजेस को क्रिएट कर सकता है। DALL-E का लेटेस्ट वर्जन DALL-E 2 है। DALL-E 2 can create original realistic images and art from a text description। It can combine concept, attributes and styles। जैसे आप इसको कोई भी कमांड देते हैं कि मेरे डिस्क्रिप्शन ये है और मुझे इस डिस्क्रिप्शन के बेस पे इमेज जनरेट करके दे तो वो आउटपुट में सेम आपको वैसे ही जनरेट करके इमेज देगा। इसके अलावा आप आउट पेंटिंग कर सकते हैं। मीन्स कि आपके पास कोई इमेज अवेलेबल है जिसमें कैनवस पेंटिंग में कोई कैरेक्टर दिया गया है तो इस कैनवस पेंटिंग के कैरेक्टर को अगर आप किसी रियलिस्टिक इन्वायरमेंट के अंदर आउट पेंट करना चाहते हैं तो DALL-E ये वर्क भी आपके लिए परफॉर्म कर सकता है। से फॉर एग्जाम्पल इस इमेज में आप इस कैरेक्टर को किसी दूसरे इन्वायरमेंट के अंदर रखना चाहते हैं तो ये आपके लिए काम एक्यूरेसी के साथ कर सकता है। इन पेंटिंग मीन्स कि किसी इमेज के अंदर अगर आपको कोई ऑब्जेक्ट ऐड करना है, से फॉर एग्जांपल मुझे इस इमेज के अंदर फ्लेमिंगो ऐड करना है तो इस इमेज के अंदर जैसे मैं इसे इंस्ट्रक्शन दूंगा तो ये मुझे आउटपुट में फ्लेमिंगो इस इमेज के अंदर ऐड कर देगा। इसके अलावा DALL-E 2 किसी भी इमेज के डिफरेंट वेरिएशंस क्रिएट कर सकता है। से फॉर एग्जांपल अगर हम DALL-E 2 को ये इमेज एज ए इनपुट देते हैं तो आउटपुट में इसी का वेरिएशन ये क्रिएट करके हमें देगा। तो इस तरह से हम अपनी इमेजेस में वेरिएशन, आउट पेंट, इन पेंट एंड इमेज को जनरेट करने के लिए DALL-E 2 को यूज कर सकते हैं। DALL-E 2 की सर्विसेज DALL-E के अंदर इंटीग्रेट की गई है तो आप DALL-E की सर्विसेज को यहाँ क्लिक करके अवेल कर सकते हैं। labs.openai.com के अंदर ये सर्विसेज अवेलेबल है। आप यहाँ जो भी इंस्ट्रक्शन देंगे उसके अकॉर्डिंग आपके लिए ग्राफिक जनरेट करके देगा। DALL-E के बाद नेक्स्ट मॉडल है Whisper। Whisper is a versatile speech recognition model that can transcribe, identified and translate multiple languages। Means Whisper की हेल्प से आप किसी भी स्पीच को टेक्स्ट की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, साथ ही साथ आप किसी भी लैंग्वेज को इंग्लिश लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर सकते हैं। और एक बार आप अपनी किसी भी ऑडियो फाइल को जैसे ही इनपुट में अपलोड करते हैं तो उसका आउटपुट एज ए टेक्स्ट जनरेट हो जाता है। Whisper की सर्विस को आप प्लेग्राउंड ऐप के अंदर अवेल कर सकते हैं तो यहाँ से आप किसी भी ऑडियो फाइल को टेक्स्ट फाइल में कन्वर्ट कर सकते हैं।
तो ये 3 डिफरेंट रिवोल्यूशनरी मॉडल्स है जिन्हें OpenAI ने डेवलप किया है। इन 3 मॉडल्स को आप अपने वर्क में, अपनी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने में, अपनी क्रिएटिविटी को इंक्रीज करने में यूज कर सकते हैं। सो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।